धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए परमेश्वर। आज के वचन को खुदावन जी आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं, समय को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी दया और अनुग्रह से हमें भरें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें चलाएं। पवित्र आत्मा अपना कंट्रोल करे, मेरे मुंह पर अपना पहरा बिठा, शब्दों पर अपना पहरा बिठा, और तेरी वाणी लोगों तक जाए खुदावन। तेरा अनुग्रह वो पाए परमेश्वर, तेरी दया को पाए, तेरे फेवर को देखने पाए अपने जीवन में। प्रभु खुद को तेरे सामर्थी हाथों में सौंप देती हूँ, अपनी फैमिली को, अपने जीवन से जुड़े लोगों को, कलीसिया को, अपने मुल्क को खुदावन तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तेरी दया और तेरे अनुग्रह को मांग लेती हूँ। प्रभु प्रार्थना करती हूँ आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए, और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को चुराने ना पाए। यीशु नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं आशा राय आप सबको वेलकम करती हूँ, सबको जय मसीह की कहती हूँ। आज जिस टॉपिक को लेकर हम आए हैं वो ये कि किसी मसीह भाई का ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चनर है, एक प्रश्न करता है, जिन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्या बाइबल में शराब पीना मना है। क्यों कहा गया है कि बाइबल में शराब एक अच्छी चीज़ है और शराब पी सकते हैं। मोस्टली जो है ये आमतौर पर ये उन लोगों का सवाल होता है, पहला वो जिसको शराब अच्छी लगती है, बिल्कुल वही ऐसा क्वेश्चन करते हैं बाइबल के हवाले से, और वो इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि अब वो मसीह में आ गया है, वो बंदी मसीह में आ गया है, तो वो कहते हैं कि क्या शराब पीनी चाहिए, वो इसका आंसर जानना चाहते हैं। और दूसरा वो उन लोगों का क्वेश्चन होता है जिनके दोस्त या रिश्तेदार मसीह में तो हैं लेकिन शराब नहीं छोड़ना चाहते, और ये कहकर कि बाइबल में शराब पीने को थोड़ा मना किया गया है, वो इस तरह से जो है बातें करते हैं। एंड तीसरा कि एक पत्नी का ये सवाल होता है, और कि जिसका पति जो है अब मसीह में तो है लेकिन शराब की आदत की वजह से घर में हमेशा क्या है, कलेश होता है, लड़ाई होती है। एक पत्नी का ये सवाल होता है कि अब तो उसका पति मसीह में है, हम मसीह में हैं, फिर भी मेरा पति शराब नहीं छोड़ रहा। एक दोस्त, एक मित्र, एक रिश्तेदार का सवाल होता है, और एक उस शराबी इंसान का होता है जो शराब पीता है। जो शराब पीते हैं वो कभी कभी ये कहते हैं कि बाइबल के हवाला देकर कहते हैं कि यीशु मसीह ने तो शराब को अच्छा कहा है। यूहन्ना 2 का हवाला देते हैं, विवाह, काना नगर का विवाह, उसमें बताया गया है कि यीशु ने भी तो मदिरा बनाई थी काना नगर में, इसलिए यीशु तो मदिरा करने को बुरा नहीं कहता। अब बाइबल में 50 से भी ज़्यादा ऐसी वर्सेस हैं शराब को लेकर, मदिरा को लेकर, अगर इंग्लिश में हम कहें कि वाइन और अल्कोहल एंड एक्सेट्रा, इन चीज़ों को लेकर। और जिस मसीह भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया वो व्यवस्था विवरण, डिट्रोनोमी 14 उसका 26 वर्ष, 14 उसका 26 वर्ष, उसमें से मुझे एक बात उन्होंने पूछी है ये कि ये जो इस वर्ष में स्ट्रॉन्ग ड्रिंक का जिक्र किया गया है कि सिस्टर जी ये क्या है। मैं उनको ये आंसर कर रही हूँ और इस सेशन में वो अपना जवाब जानने पाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि वो इस बात को जब सुनेंगे तो वो और भी ज़्यादा आशीषित होंगे और अपने जीवन को वो परिवर्तित होता देखेंगे, और बहुत से ऐसे मसीह बहन भाई अपने आप को चेंज करने पाएंगे इस सेशन के ज़रिए। हालेलुया। जैसे कि इंग्लिश में लिखा है, एंड थो सॉल्ट bestow that money for whatsoever the soul lusteth after, for oxen or for sheep or for wine or for strong drink or for whatsoever the soul they sirit, and to salt eat there before the Lord their God, and to salt rejoice thou and thin householded. हालेलुया। एंड इंग्लिश में अगर हम जब इसको पढ़ते हैं
तो इसमें स्ट्रॉन्ग ड्रिंक का जो है वो जिक्र है। और जब हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, वहाँ गाय बैल या भेड़ बकरी या दाख मधु या मदिरा या किसी भांति की वस्तु क्यों न हो, तो तेरा जी चाहे उसे उसी रूप में उसी रुपए से मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना। यहाँ पर लोग इसका अभिप्राय जो है वो शराब के तौर पर ले रहे हैं कि इसको खाकर, इसका टेस्ट करके जो है तुम इसका आनंद लेना, मतलब स्ट्रॉन्ग ड्रिंक की बात की गई। मैं आपको इसमें डिफरेंस बताना चाहूँगी कि लोग किस तरह से इस चीज़ को जो है वो लेते हैं। जैसे कि इनमें से कुछ जो आयतें हैं वो मैं आपको समझाना चाहूँगी, जो कुछ वर्सेस के हवाला देकर मैं आपको बताऊँगी, पर इसमें से कुछ और आपको समझाना मैं पहले चाहूँगी कुछ बातों को। आज पूरे अगर हम वर्ल्ड में देखें, अपने लाइफस्टाइल को देखें, तो लाइफस्टाइल को लेकर जो है वो ज़्यादा वाद विवाद रहता है, बहस रहती है, और बाइबल के हवाले से ही जो है वो लोगों की बहस रहती है कि ऐसा, क्योंकि वो इसलिए ये क्वेश्चंस करते हैं कि ये हमारे अंदर कमियां हैं, तो बाइबल में ऐसा क्या लिखा है, क्योंकि बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन माना गया है पूरी दुनिया में, उसको परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के मुख से निकले के वचन माना गया है, और इसलिए हर कोई जन वो जानना चाहता है जिसके अंदर कोई कमी कमज़ोरी है। जैसे तंबाकू खाने की आदत है, जैसे ड्रग्स लेने की आदत है, जैसे बियर और शराब पीने की आदत है, तो वो बहुत से क्वेश्चंस जो हैं बाइबल के हवाले से पूछना चाहते हैं, कि फैशन के बारे में पूछना चाहते हैं, मांस खाने के बारे में बाइबल में क्या कहा गया है, शराब पीने के बारे में बाइबल में क्या कहा गया है। सो जिस पर्सन में कोई बुरी आदत होती है किसी चीज़ की, तो वो जानना चाहता है कि क्या बाइबल मना तो नहीं करती इन चीज़ों के बारे में, क्या हम अगर इस कमज़ोरी को लेकर क्या हम जी सकते हैं। वो चाहते हैं कि बाइबल ऐसा कह दे ताकि हम पर कोई रोक टोक ना हो, एक मसीह व्यक्ति पर कोई रोक टोक ना हो, और वो आराम से शराब पी सके, वो आराम से सिगरेट तंबाकू का सेवन कर सके। और वो यही कहते हैं लोग ऐसे कि बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा, क्लियरली तो कहीं भी नहीं कहा गया, सीधे तौर पर तो कुछ भी नहीं कहा गया। तो आप मसीह लोग, मसीह प्रचारक, खुदा के दास दासी क्यों ये प्रचार करते हैं कि शराब छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, ड्रग्स छोड़ दो? क्यों हम फैशन नहीं कर सकते, क्यों हम टैटू नहीं बनवा सकते, क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते, क्यों हम सुअर का मांस नहीं खा सकते? पर आज हम बात कर रहे हैं शराब पीकर, शराब को लेकर कि शराब पीना सही है कि नहीं। और शराबी व्यक्ति, शराब पीने वाला व्यक्ति कहता है कि बाइबल में इसे अच्छा माना गया है और बाइबल में इसको पीने के लिए कहा गया है कि पीनी चाहिए। इसे मैं क्लियर करना चाहती हूँ। 1 कुरिन्थिया 6 उसका 19 वर्स हमसे वह कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के मंदिर है। क्या आप एक हिंदू से देखें कि किसी भी धर्म से देखें कि वो मंदिर में उसे कहें कि मंदिर में तू शराब पी, वो कहेगा ना ना, तोबा तोबा, ये तो पाप है। तो परमेश्वर ने मंदिर किसे कहा है? आपकी देह को। आप अपनी देह को खराब नहीं कर सकते, अपने मंदिर को खराब नहीं कर सकते। 1 कुरिन्थिया 3 उसका 17 वर्स कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम भी पवित्र हो। अगर आप अपने मंदिर को, अपनी देह को ही खराब करते हैं तो आप परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को जो पवित्र परमेश्वर है उसे आप इंसल्ट कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी देह को मंदिर कहा है और आपके देह की रक्षा करना वो आपका काम है। जब आप अपने पापों की तौबा कर लेते हैं और यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, तब पवित्र आत्मा आपके अंदर बसा जो है वो काम करता है और आप स्वयं परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं। और जब आप स्वयं परमेश्वर का मंदिर है तो उस मंदिर का रख रखाव कैसे करना है वो तो आपको सोचना है कि आपको रख रखाव कैसे करना है। फिर परमेश्वर के नाम में पवित्र आत्मा आपको दिया गया है बाइबल के द्वारा आपको मार्गदर्शन करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। क्या ऐसा आपने खुदा देखा है? जो हमारे बीच में पवित्र आत्मा को छोड़कर गया वो किस लिए? ताकि हम गाइडेंस ले सके, ताकि हम उसके द्वारा चल सके, क्या सही है क्या गलत है। जब हम अपने दिमाग को नम कर लेते हैं, सोचना समझने की ताकत खत्म हो जाती है जब, तो हम भूल जाते हैं
परमेश्वर हमसे बात नहीं कर पाते, हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं है, तो परमेश्वर हमें क्या कैसे गाइड करेंगे कि तेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। फिर पवित्र आत्मा हमें गाइड करना शुरू करता है जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर से मांगते, परमेश्वर से पूछते हैं। पूरे वर्ल्ड में शराब पीने के संबंधित बाइबल से बहुत सा वाद विवाद होता है, बहुत सा वाद विवाद होता है हर एक चीज़ को लेकर कि एक लेडी प्रचारक जो है वो प्रचार नहीं कर सकती, सुअर का मांस खाना है कि नहीं खाना है, कौन सा मांस खाना है कि नहीं खाना है, आपने सिर पर दुपट्टा लिया है कि नहीं लिया है। बहुत से क्वेश्चंस, बहुत से वाद विवाद बाइबल में से ही होकर जो है वो निकलते हैं, और उनका आंसर हमें करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी पीढ़ी को, हमारे जो मसीह जो लोग हैं उनको पता होना चाहिए। और मैं बात आज कर रही हूँ कि मसीह लोग जब नशा करते हैं, मसीह लोग जो है शराब पीते हैं, तो उन्हें परमेश्वर विजडम दे, मेरी ये प्रार्थना है। कई लोग कहते हैं कि बाइबल शराब पीना मना नहीं करती है, पर शराब पीकर धुर्त होना गलत है, ऐसा बाइबल कहती है। अंग्रेजी शब्द वाइन का जो सही अर्थ है बाइबल में शराब को लेकर अंग्रेजी में 3 शब्द है, ठीक है। पहला ड्रिंक, और जो ब्रदर ने पूछा व्यवस्था विवरण डिट्रोनमी में 14 उसका 26 वर्स, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक एंड वाइन, ये 3 शब्द जो है वो बाइबल में शराब को लेकर बोले गए हैं। जो ड्रिंक है, और ड्रिंक का मतलब है दाख मधु, मतलब अंगूर से निकाली गई शराब, ओके फाइन। एंड स्ट्रॉन्ग ड्रिंक जो है वो मदिरा, ये भी अंगूर से ही निकाली जाती है उस समय में, लेकिन ये गाढ़ी शराब होती थी जो ज़्यादा नशा देती थी, ज़्यादा नशा देती थी ये वाली शराब। एंड वाइन का मतलब है यूनानी शब्द में OINOS, अंगूर का रस, अंगूर की शराब जिसमें कोई नशा ही नहीं होता था। और ओनोइस शब्द का इस्तेमाल अंगूर से बनी शराब के लिए भी होता था जिसमें थोड़ा सा नशा होता था। तो ये जो दोनों शब्द हैं वाइन और ओनाइस, जो यूनानी के मुताबिक लिया जाता है, इसमें थोड़ी सी उलझन हो जाती है। इसलिए बाइबल में वाइन और ओनाइस दोनों शब्दों का जो इस्तेमाल है दोनों ही संदर्भ में किया गया है। वाइन जिसमें कोई नशा ही नहीं है, एंड ओनोइस जिसमें कि थोड़ा सा नशा पाया जाता है, थोड़ा नशा पाया जाता है। सो नशे वाली वाइन को बाइबल में दाख मधु या मदिरा कहा जाता है, ओके। सो बिना नशे वाली जो वाइन है उसको हम दाखरस कहते हैं। नशे वाली वाइन को क्या कहते हैं? दाख मधु या मदिरा, अल्कोहल। और जो बिना नशे वाली वाइन है उसको हम दाखरस कहते हैं। क्लियर? सो नशे वाली जो वाइन है वो बनाई जाती है फर्मेंटेशन से, यानी कि खमीर से, फैन से। अल्कोहलिक जो ड्रिंक होता है वो अल्कोहल जिसे हम कहते हैं, हिंदी में मद्यपान या अल्कोहल शराब, इसमें से भी नशा होता है, इसमें भी नशा होता है। सो यूहन्ना 2 पर जब हम आते हैं अपनी बाइबल में, हम निकालेंगे यूहन्ना 2 चैप्टर, यूहन्ना 2 में वर्स है काना नगर का जो विवाह हुआ था उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे 4th जो वर्स है उसमें बताया गया कि यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मरियम है वो यीशु मसीह से कहती है कि वहाँ पर जो है वो दाखरस ख़त्म हो चुका है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि अभी मेरे चमत्कार का वक्त नहीं है। और हम देखते हैं आगे जाकर कि वहाँ पर जो है वो यीशु मसीह दाखरस बना देते हैं पानी से। और इस यूहन्ना चाहते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। हालेलुया। यहाँ पर ये जो अच्छा दाखरस है, अब बहुत से लोग कहते हैं जो शराब पीते हैं और जो शराब छोड़ना नहीं चाहते पर मसीह में आ चुके हैं, वो क्या कहते हैं कि काना के नगर विवाह में जो है यीशु मसीह ने ये चमत्कार किया और वहाँ पर उन्होंने अगर वो शराब को मना किया तो उन्होंने दाखरस क्यों बनाई पानी से, क्यों उसको, हालेलुया। सो क्यों यूहन्ना 2:10 में अच्छा दाखरस कहा? यहाँ अच्छे दाखरस का मतलब है दाख रस, मतलब गुड वाइन। यीशु ने यहाँ अच्छी शराब नहीं बल्कि अच्छा दाखरस बनाया, मतलब गुड वाइन बनाई थी जिसमें कोई नशा नहीं था।
मैं आपको क्लियर कर रही हूँ यहाँ पर, फिर से ध्यान से गौर कीजिएगा कि यीशु ने यहाँ पर अच्छा दाखरस बनाया, अच्छी गुड वाइन बनाई थी, ना कि उन्होंने हालेलुया। तो ये अच्छा दाखरस क्या था बाइबल में? गुड वाइन अंगूरों के सारे ज्वलनशील जो तत्व होते हैं, जो नशा पैदा करते हैं, उसको खत्म करके जो है, जो नशा जो है हमारे अंदर जो पनपता है, जब उत्तेजित होता है इंसान कि हाँ मुझे शराब मिल जाए, नशे की जिसको लत हुई होती है, तो वो जो उत्तेजित करने वाले जो ज्वलनशील तत्व होते थे उसको निकाल कर अंगूरों की, फिर उससे जो है वो दाखरस बनती थी, गुड वाइन बनती थी। और यीशु मसीह ने वहां पर पानी से दाखरस बनाई थी, अच्छी वाइन, गुड वाइन बनाई थी, ना कि शराब बनाई थी। जो जीभ को अच्छा रस, अच्छा टेस्ट देती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो ब्रदर ने क्वेश्चन पूछा मुझसे, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक मतलब कि स्वादिष्ट ड्रिंक कहा गया यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा नशे वाली। और यहाँ पर जो है वो दाखरस की बात हो रही है, जो नशे वाली मदिरा से ज़्यादा स्वादिष्ट स्वाद होता है। और यहूदी उस समय अपनी दाख में जो है, दाख की बारी में अंगूर लगाते थे और उन अंगूरों से जो है वो अच्छी वाइन बनाते थे, ना कि वो नशा करते थे, ना कि वो शराब पीते थे। और गुड वाइन यानी अच्छा दाखरस उसे बोलते हैं, जिसमें बिल्कुल भी नशा नहीं होता था। इब्रानियों 7 उसका 26 वर्ष कहता है, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया हो। क्या आपको लगता है कि यीशु कोई ऐसी चीज़ बनाएंगे पाप से रिलेटेड, डाउन करने वाली चीज़? वो इसलिए थोड़ा ना आए थे, वो तो क्रूज पर जो है अपनी जान देने के लिए आए थे, वो नशा करने नहीं आए थे इस दुनिया में। वो हम जैसे लोगों को उद्धार करने के लिए आए थे। उन्होंने अपनी इमेज में इंसान को इसलिए नहीं बनाया था कि वो नशे में जाए, वो शराब पिए, वो दिन रात गिरा रहे, उसको लत ही लग जाए, आदत ही हो जाए उसको नशा करने की, और अपना जीवन समाप्त कर दे। आपको लगता है कि यीशु मसीह इसलिए आए थे? आप क्यों बाइबल का हवाला देकर और गलत वर्स, उस वर्स को जो है गलत ढंग से पेश करके आप लोगों में हम सोचते हैं कि हम शराब पी सकते हैं, हम सिगरेट पी सकते हैं, और बाइबल में कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा। ऐसे मसीही लानत है, लानत है ऐसे मसीही। अगर आप सर्वे करने चले जाए ना सड़क पर, तो लोगों से पूछे क्वेश्चन कि हाँ भाई क्या शराब पीनी अच्छी बात है, लोग नॉर्मली भी कहेंगे, जो मसीह में नहीं भी है वो भी कहेंगे कि नहीं, शराब पीनी तो अच्छी बात है ही नहीं। एक्सीडेंट होते हैं, बीमारियां लगती हैं, डॉक्टर कहेंगे कि गुर्दे खराब हो जाते हैं, इसे डॉक्टर मना करेंगे, पत्नियां मना करेंगी लोगों की कि हाँ भाई रोज कलेश होता है, ये तो बंद ही हो जानी चाहिए। शराब को इतना बुरा समझा जाता है। तो शराब पीने के इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप एक्सीडेंट हो जाए और आपका टेस्ट जब होता है तो उसमें अगर 0.05% भी अगर अल्कोहल पाया जाता है आपकी बॉडी में, तो आपको जो है वो आप पर केस हो सकता है, आपको सज़ा हो सकती है, आप पर जुर्माना हो सकता है, होता है। तो अगर 1% हो तो आप सोचें कि क्या हाल होगा। अगर थोड़ी सी 1% से भी कम जो है अगर बॉडी में पाई जा रही है, तो वो जुर्माना लग जाता है आपके ऊपर, आप पर एक्शन किया जाता है। परमेश्वर ने स्वाभाविक तौर पर इंसान को समझ दी है कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं। स्वाभाविक तौर पर भी वो इंसान समझता है कि ये सब कुछ गलत है, नशा करना गलत है, सिगरेट पीना गलत है, तंबाकू खाना गलत है। तो मनुष्य क्यों बाइबल में से ये सब पता लगाना चाहता है? बाइबल क्या कहती है शराब और मदिरा के बारे में? नीति वचन 20 उसका 1 वर्ष कहता है कि दाख मधु ठट्ठा करने वाले और मदिरा हल्ला मचाने वाले और जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। मतलब कि परमेश्वर ने यहाँ पर साफ साफ कहा कि जो दाख मधु क्या रीजन ठहरता है? ठट्ठा करने वाले लोगों के लिए ठहरता है। और 793 पेज पर अगर आप देखें उसका नीति वचन 23 का 29 से 35 वर्ष हम देखते हैं। उसमें लिखा, कौन कहता है कि हाय, कौन कहता है हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके कारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती, किसकी होती हैं? शराबी की आंखें लाल हो जाती। यहाँ पर कहा गया उनकी जो दाख मधु देर तक पीते, उनकी कहा गया है जो कि दाख मधु, मतलब दाख मधु कहाँ? जिसमें अल्कोहल है, जो शराब की बात यहाँ पर की जा रही है, जो शराब देर तक पीते हैं, जो मसाला मिला, वो मसाला मतलब इतना ज़्यादा अल्कोहल है उसमें,
उसमें मसाला मिला हुआ उसे कहते हैं। जो आजकल की जो शराबें हैं जो कि लोगों की मौत तक हो जाती है, मसाला मिला हुआ शराब को ढूंढने के लिए जाता है ऐसा शराबी। और जब दाख मधु लाल दिखाई देती है, मतलब कहते जब आप उसको गिलास में डालते हो तो वो अच्छी तो लगती है, देखने में लाल दिखती है, पर कटोरे में उसका सुंदर रंग तो होता है, पर जब वो धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना, वो क्या है, खतरनाक है आपके लिए, क्योंकि अंत में वो सर्प के समान डसता है और करैत के समान काटता है। अगर आप शराबी हैं, शराब पीने की लत आपको लग रही है, तो आपको वो अंत इसको आपको लग सकता है कि इसके साथ तो कुछ नहीं हो रहा है, ये कभी कभी ले लेनी चाहिए। हम नॉर्मली क्या है, सोशल वे में भी देखते हैं कि हमें कभी कभी पी लेनी चाहिए शराब, तो कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, ये मुझे थकान मेरी थकान को दूर करता है। शराब पीकर सोने से मुझे अच्छी नींद आती है और मैं अच्छा फ्रेश फील करता हूँ। पर आप जाने वो फ्रेशनेस, आपकी परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती, आप फिर से उस परेशानियों में वो परेशानियाँ थोड़े टाइम के लिए दब जाती है, वो आपको और दबाती है, आप और ज़्यादा लत हो जाते हैं आपको इसका शराब पीने की, और आप शराबी बन जाते हैं। कई बहुत से लोग हमने देखे होंगे कि भाई सोशल टाइम में कभी कभी हम पीते हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम कोई शराबी तो नहीं बन गए। आप यकीन माने, क्या आपको लगता है बाइबल में कहीं लिखा है कि इस तरह से कि कोई एकदम से जो है वो शराबी बन गया? क्या एक बार में कोई एक पूरी की पूरी बोतल पी लेता है? नहीं पीता ना, वो थोड़ी थोड़ी उसको लत लगती है, कभी किसी दोस्त ने पिला दी, कभी नहीं पी, तो वो धीरे धीरे उसको टेस्ट लग जाता है, फिर वो पीता है, संगति में ऐसा चाहता है तो वो पीता है, वो फिर वो शराबी बन जाता है। हालेलुया। आप देखते होंगे कि लूत विनाश का कारण ठहरा। लूत शराबी होकर, नशे में होकर उसने अपनी बेटियों के साथ गलत काम किया। यस, आप देखते हैं कि नू जो है वो शराबी धुर्त होकर जो है वो गिर गया, उसकी बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं था और उसके बेटे ने उसको देख लिया। तो आप ऐसे बहुत से किस्से, बहुत सी बातें हैं। आगे हम पढ़ते कि क्योंकि तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा, तो समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिर पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुध न थी, मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। शराबी फिर से मदिरा ढूंढता है, फिर से उसी काम में जाता है। उसको ये लगता है कि सब कुछ जो है वो कुछ, मतलब इसके बिना तो मेरी ज़िंदगी नहीं है। शराबी सोचता है। शराब पीने से मस्तिष्क आपका नम हो जाता है। आप उस थकान को, जिस थकान से आप छुटकारा पाने के लिए शराब को पीते हैं, आप और ज़्यादा थकावट में, और ज़्यादा बीमारियों में, और ज़्यादा परेशानियों में जूझते हैं। जब तक कि आपका माइंड थकावट में है, जब तक कि वो कमज़ोर हो चुका है। शराब पीने से आपका मस्तिष्क क्या है, कमज़ोर होता है। आपका परमेश्वर के साथ कनेक्शन टूट जाता है। परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा जब तक कि आपके अंदर ये कमियां हैं। आपको पवित्र आत्मा आपको गाइड करना बंद कर देगा। गाइड कैसे करेगा? जब आपका दिमाग ही बंद हो चुका है, जब आप कोई बात ही परमेश्वर के साथ नहीं करना चाहते, आपका कोई कनेक्शन ही बिल्ट नहीं है परमेश्वर के साथ, तो कैसे आप सब कुछ जो है वो सोल्व होगा? कैसे पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा? इफ्सियों 4:27 में लिखा है कि और ना शैतान को अवसर दो। कभी कभी जो आप शराब पीने की आदत को सोचते हैं, आप शैतान को अवसर ना दें, क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए जीवन को नष्ट करना चाह रहे हैं। शायद आप यीशु के प्रेम को समझ ही नहीं पाए हैं। कुछ लोग कहते हैं थोड़ी सी शराब पीने से हमारे माइंड को शांति मिल जाती है, थकावट दूर हो जाती है। डेट्स रॉन्ग, सब कुछ गलत है। जब आप बाइबल के वचन पर चलना शुरू करेंगे सही तरीके से, तब आपका शरीर थका हुआ महसूस नहीं करेगा, बल्कि जब वचन अंदर जाता है, परमेश्वर का आत्मा जो आप में कार्य कर रहा है, तो आप हमेशा फ्रेश फील करेंगे। परमेश्वर हर घड़ी आपसे संगति करना चाहता है। आपको इसलिए तो बनाया है परमेश्वर ने कि आप वो आपसे रोज़ मिले, ना कि सिर्फ संडे के संडे आप उससे मिले। ऐसा है, वो आपसे रोज़ बात करना चाहता है, रोज़ आपको मिलना चाहता है। जब आपका दिमाग नम हो जाता है, परमेश्वर आपको कुछ भी बता नहीं पाते हैं, और वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं, आपके लिए क्या सही है, क्या लोग आपके लिए सही है, परमेश्वर कुछ भी नहीं बता पाते फिर आपको। मत्ती 22:37 वर्ष कहता है, उसने उससे कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। वो चाहता है कि आप उससे पूरे मन से प्रेम करें, पर आप पूरे मन से उसके साथ प्रेम नहीं कर पा रहे। आप अपनी कुछ कमियों को छोड़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो आपको अच्छी लगती है, वो आपको सुकून देती है चीज़ें, वो बातें।
कभी कभी आप सोचते हैं कि व्यभिचार करना सही है, कभी कभी आप सोचते हैं कि शराब पीना सही है, कभी कभी आप सोचते हैं कि सोशल सामाजिक तौर पर जो है लोगों के साथ ये जो है पार्टी वगैरह कर लेना सही होता है। पर कुछ चीज़ें परमेश्वर छोड़ने के लिए कहता है, वो आपको छोड़नी चाहिए अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। उस कॉलिंग को परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी इस चीज़ को छोड़, ताकि तो सुकून की ज़िंदगी जिए। जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया जीवन आप इसे नष्ट ना करें। इफ्सियों 5:18 कहता है कि दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। शराब नहीं है आपका इलाज। अगर आप मतवाले बनते शराब से, तो आपके अंदर व्यभिचार, लुचपन, हत्या, क्रोध, आपके ऊपर जो है वो अंधकार की ताकतें हावी हो जाती हैं, आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पौलुस ने तिमोथियस को भी कुछ वाइन पीने की सलाह दी थी। मैं यहाँ पर अभी आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि उन्होंने वाइन पीने की सलाह जो दी है, वाइन को आप क्या कह रहे हैं? शराब कह रहे हैं। वाइन शराब नहीं है, वो अंगूरों का रस है। 1 तिमोथियो 5 उसका 23 वर्ष कहता है कि भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहा, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। पौलुस यहाँ पर तिमोथियस को कह रहा है कि तो थोड़ा थोड़ा दाखरस जो है वो काम में लाया कर, उसको लिया कर, क्योंकि पेट की प्रॉब्लम्स की वजह से पौलुस ने यहाँ पर ऐसा कहा। हो सकता है उस समय जो पानी है वो गंदा होता था, उस समय जो आरओ, वाटर फिल्टर और पानी को उबालने का जो सिस्टम था वो बहुत महंगा था, और ये चीज़ें तो थी ही नहीं ना, वाटर फिल्टर वगैरह, आरओ वगैरह, जब जैसे कि आज हम यूज़ कर रहे हैं। तो पानी को उबालना होता तो बहुत बड़े बड़े बर्तनों में आग जलाना और बहुत मेहनत का काम होता था। तो पर उस समय लोग क्या करते थे, जो थोड़ी सी एक गिलास पानी लेकर उसमें जो है 1/4 या कुछ पार्ट जो है 10वां हिस्सा जो है उसका, वो उसमें जो है पानी में थोड़ा सा दाखरस डालते थे। अंगूरों का जो रस होता है ना, प्योर अंगूरों का, जिसमें से उसको छान दिया जाता है। ज्वलनशील जो नशा करने वाले उत्तेजित पदार्थ होते हैं उसको ख़त्म कर दिया जाता है, छान कर उसको बिल्कुल निकाल कर, उसको कहते हैं वाइन, जो कि हमें हमारे पेट की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। तो वो पानी में उस समय दाखरस मिला कर देते थे, अंगूरों का रस देते थे। और कोई भी विवाह या भोज या कुछ भी फंक्शन होता था उस समय, तो उस फंक्शन में जैसे कि आजकल हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, फ़िल्टर पानी देते हैं आरओ वाला या कुछ भी, तो उस समय क्या होता था कि वो इस जल को जो है वो देते थे, प्रोवाइड करते थे लोगों को, ताकि लोग स्वस्थ रहें, बीमार ना हो, और अच्छा पीने के लिए इस्तेमाल होता था। तो पहली बात कि यहाँ बात हो रही है दाखरस की, मदिरा की नहीं हो रही है। यहाँ दाखरस का यूज़ दवाई के तौर पर कहा गया, और पौलुस ने यहाँ पर क्लियर किया है कि वो वाइन को, दाखरस को एक दवाई के तौर पर बता रहा है तिमोथियस को। जैसे आजकल मेडिसिन में थोड़ा सा अल्कोहल पाया जाता है रोग के इलाज के लिए, इसी तरह से थोड़ा सा जो वाइन थी वो हमारी बॉडी को, हमारे सिस्टम को, हमारे पेट के जो प्रॉब्लम्स होती थी उसको दूर करती थी उस समय। सो उस समय पानी जो है वो इतना साफ नहीं होता था, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसीलिए जो है यहाँ पर पौलुस जो है वो तिमोथियस को ये सलाह दे रहा है कि तू कभी कभी दाखरस को, अंगूरों के रस को प्रयोग में लाया कर। तो उस समय लोग जो है वो अंगूरों के मुरब्बे को भी क्रिएट करके रखते थे, बना कर रख लेते होते थे, ताकि वो यूज़ करते थे वो काफ़ी टाइम तक। फिर अंगूर के रस का मुरब्बा भी वो काफ़ी समय तक बना के रखते थे, और उस रस को जो है वो पानी में यूज़ करते थे। तो लूत ने आप देखा कि शराब पी, तो उसका क्या जो है नतीजा हुआ। नूह ने शराब पी, धूर्त हो गया, उसका क्या नतीजा हुआ। तो अगर आप शराब पीते हैं, आपके जीवन में शर्मिंदगी आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, और मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि वाइन, स्ट्रॉन्ग वाइन को क्लियर कर दिया कि यहाँ पर क्या चीज़ है, वो यहाँ पर अल्कोहल क्या है और स्ट्रॉन्ग वाइन कौन है और वाइन क्या है। डेट मीन्स कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि बाइबल यहाँ पे दाखरस की बात करती है, और जैसा कि हम प्रभु भोज भी लेते हैं, परमेश्वर का जो देह और लहू को लेते हैं, और वहाँ पर भी हम अंगूरों का रस लेते हैं और साथ में ब्रेड का टुकड़ा लेते हैं। तो वो परमेश्वर का मांस और लहू है, आप देखें तो परमेश्वर ने यीशु मसीह या नशा करने नहीं, या आप लोगों को नशे वालों करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं, बाइबल में उनका ये किरदार था। तो वो हमारे लिए आए, क्रूस पर चढ़े, और हमारे लिए ये बता कर गए कि तुम्हें पाप से दूर रहना है, अपने देह को, इस मंदिर को संभाल के रखना है, और परमेश्वर में बढ़ना है, और पवित्र आत्मा की गाइडेंस को अपने जीवन में हमेशा रखना है।
सो मेरा विश्वास है कि इस सवाल का जवाब जो है वो इस सेशन में मिल गया होगा। अगर कोई बात रह जाती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसे क्लियर करूंगी। और मिलेंगे फिर से एक नए सेशन में, एक नए सवाल में और कुछ मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। सो परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे, खुदा आपको संभाल के रखें, अपने मंदिर को आप साफ रखें और शराब पीने वाले शराब को छोड़े, सिगरेट को छोड़े, तंबाकू को छोड़ें, व्यभिचार को छोड़े, मांस खाना सूअर का छोड़े। मैं इस पर भी कुछ सेशंस बनाऊंगी। और आप बहुत सी फैशन को छोड़ें, जो चीज़ें मना की गई हैं बाइबल में वो आप ना करें, और जो परमेश्वर कहता है उस वचन पर चलें और परमेश्वर की अगुवाई में चलें। सो खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।